हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इबास, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंस की तरफ से कुछ रिक्रूटमेंट निकली है। किस किस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकली है, कितनी पोस्ट है, क्या आपको रिम्यूनरेशन या फिर आप कह सकते हैं सैलरी मिलेगी, इस सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिलती रहे। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, ये इबास जो कि आपका दिलशाद गार्डन दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है, यहाँ से ये वैकेंसी आ रही है। जी हाँ, यहाँ पर ये मांगा गया हुआ है। पहले इसकी वैकेंसी 6-8 को निकली गई थी, फिर उससे पहले भी निकली गई थी तो पोस्टपोन कर दी गई थी। इस समय यहाँ पर इन्होंने वॉक इन इंटरव्यू में यहाँ पर मांग रखा है। कोई भी आपको फी सबमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको वहां पर टेन्योर पर उस डेट को उस टाइम पर वहां पहुंचना है। आइए देखते हैं क्या क्या है। पहले जो इनका इंटरव्यू की डेट थी वो 26/8 रख रखी थी, यानी कि मंडे। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं 26 अगस्त को आपकी जन्माष्टमी है, तो इसलिए ये शिफ्ट कर दी गई है। कब शिफ्ट करी गई है आइए वो भी देखते हैं। तो पोस्ट की सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, रिसर्च एसोसिएट की एक पोस्ट निकल रखी है अनरिजर्व कैटेगरी के, यानी कि इसमें कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पर जाके वॉक इन इंटरव्यू दे सकता है। 3 पोस्ट निकल रखी है आपकी फील्ड इन्वेस्टिगेटर के अंदर। अनरिजर्व के अंदर ये भी लिखा रखा है। यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई भी ओबीसी कैंडिडेट है या एससी या एसटी कैंडिडेट है वो यहाँ पर जाके इंटरव्यू नहीं दे सकता। अनरिजर्व मतलब कि कोई भी कैंडिडेट जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहा है वो वहां जाकर आपका वॉक इन इंटरव्यू में बैठ सकता है, इंटरव्यू दे सकता है। ओके। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ICSSR रिसर्च के अंदर ये प्रोजेक्ट है। रिसर्च का क्या नाम है? इन्वेस्टिगेटिंग बुलिंग ऑफ वुमेन बाय वुमेन इन द वर्क प्लेस। कि वुमेन्स को वुमेन ही बुलिंग करती है वर्क प्लेस के अंदर। जैसे कि आज आपको पता ही है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, होता रहता है। तो इसके ऊपर ये आपका क्या है, एक प्रोजेक्ट है, एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी ऑफ दिल्ली एनसीआर इन इबास। और यहाँ पर जो कलेक्शन होगा वो देखिए, जो सैंपल साइज होगा वो भी यहाँ पर आपने दिल्ली का ही लेना है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल स्टडी इन्होंने दिल्ली की लिख रखी है। तो जो दिल्ली वाले कैंडिडेट हैं, बहुत ही सुनहरा आपके पास एक गोल्डन चांस मिला है अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हो। इबास बहुत बड़ा और माना हुआ नाम है। देखिए, यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है पहले 26 अगस्त को ये जन्माष्टमी के दिन रखा गया होता, लेकिन फिर ड्यू टू गवर्नमेंट हॉलीडे, वहां पर गवर्नमेंट हॉलीडे है इसलिए वो पोस्टपोन करके आपका 30 अगस्त को हो गया। अब देखते हैं क्या क्या रिक्रूटमेंट चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे ह्यूमन बिहेवियर के थ्रू था ये, पहले इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन। और अब हम बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में अगर आप देखेंगे, रिसर्च एसोसिएट में आपके पास पीजी होना चाहिए सोशल साइंस के अंदर, यानी कि साइकोलॉजी वाले बच्चे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके। एज लिमिट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 35 ईयर यहाँ पर इन्होंने मांग रखी है, उससे ज्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर रिम्यूनरेशन की बात करूँ, 47,000 रुपए पर मंथ यहाँ पर आपको रिम्यूनरेशन मिल रहा है, जो कि अकॉर्डिंग टू मी बहुत ही अच्छा रिम्यूनरेशन आपको मिल रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ द रिसर्च एसोसिएट। अब बात करते हैं डिजायरेबल स्किल की। यहाँ पर इसेंशियल में आपके पास सिर्फ और सिर्फ पीजी प्लस आपके पास नेट, एमफिल या फिर पीएचडी होने चाहिए। तो जिन बच्चों के पास नेट है या फिर जो बच्चे एमफिल कर चुके हैं, पीएचडी कर चुके हैं, पीएचडी में है या फिर एमफिल में जो परस्यूइंग कर रहे हैं, वो एप्लीकेबल नहीं है। बट जिन्होंने कंप्लीट कर रखी है या फिर आपके पास नेट हो तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। 35 ईयर मैक्सिमम एज इन्होंने रखी है और 47,000 रुपए आपको पर मंथ मिलेंगे। डिजायरेबल स्किल्स में उन्होंने बता रखा है कि आपको हिंदी, चूंकि दिल्ली की ये जॉब वैकेंसी है, आपको हिंदी और इंग्लिश आनी चाहिए। आपके पास SPSS, दैट इज जो डाटा कलेक्शन टूल रहता है, इसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तो वो इंडिविजुअल यहाँ जाकर अपना इंटरव्यू देख सकता है। दूसरी जो पोस्ट लिख लिया है वो लिख लिया है आपकी फील्ड इन्वेस्टिगेटर की। 3 पोस्ट यहाँ पर लिख रखी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। यहाँ पर सिर्फ आपके पास पीजी होना चाहिए, नेट, सेट, एमफिल, पीएचडी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल मांग रखी है। और जो रिम्यूनरेशन आपको यहाँ पर मिल रहा है वो आपको 20,000 रुपए पर मंथ मिल रहा है। डिजायरेबल स्किल सेम है, आपके पास MS ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए, पावर पॉइंट आपको चलाना आना चाहिए, कैसे फील्ड डाटा को कलेक्ट करते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं, ये सब आपको आना चाहिए। अगर आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी नहीं है तो जरूर जाइए, एक बार आप यहाँ पर इंटरव्यू जाके जरूर देखिए। बट द थिंग इज दैट कि ये 30 को है, इन्होंने 30 को बुलाया है, और 30 को ही आपका यूजीसी नेट का भी एग्जाम है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर नहीं जा पाएंगे। ऑल तो जो जा सकते हैं वो जरूर जाएं,
दिल्ली बेस्ड जॉब है, आपको काफ़ी ज़्यादा रेम्युनरेशन भी मिल सकता है। अब जनरल कैंडिडेट यहाँ पर दे रखे हैं, इन्होंने बता रखा है कि क्या किस तरीके से ये सब कुछ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। पूरा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर और आपके व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूँगा, लिंक नीचे है। इसके साथ-साथ गाइस मास्टर्स की क्लासेस, अंडर ग्रेजुएट की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, जो बच्चे जॉइन करना चाहते हैं, वो भी जॉइन कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज़ कैफीन शॉट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।